Hello students, School of Mathematics is going to start the detailed lecture series on the mathematics of O level। और उसमें जो आज हमारा पहला लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद दो या दो से ज़्यादा नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ और लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, इन सब को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं जो जिसमें ज़ीरो, वन, टू, थ्री एट्सेट्रा यानी कि कंप्लीट नंबर है, ठीक है, और वो होल नंबर है। अब होल नंबर्स में इवन नंबर्स भी आ जाते हैं और आड नंबर्स भी आ जाते हैं। इवन नंबर्स और आड नंबर्स क्या होते हैं हम उसको समझते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट इज़ डिविजिबल बाय टू, यानी कि अगर 16 है, 16 को आप 2 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 8। ठीक है, अब 8 कंप्लीट होल नंबर है, कंप्लीट डिजिट है। तो जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए टू से तो वो इवन नंबर होता है। जबकि आड नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करें आपका आंसर आएगा 2.5। तो ये डेसिमल में जब आ जाए तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि वो आड नंबर है। इसके एग्जांपल में 5, 15, 17, 19 सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं दैट हैज़ एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स हों जिनके, यानी कि वो नंबर जो सिर्फ टू नंबर से डिवाइड हो रहा है, और वो दो नंबर्स कौन से हैं जो डिवाइड करेंगे? एक वन होगा और दूसरा वो अपना नंबर आप होगा। एग्जांपल देखें, टू, तो टू या तो टू से डिवाइड हो कम्प्लीटली होता है, या फिर जो टू है वो वन से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। इसके अलावा टू किसी से डिवाइड नहीं होता। तो ये टू जो है ये आपका प्राइम नंबर है। थ्री है तो थ्री या वन से डिवाइड होगा या थ्री से होगा। अब टू को अगर आप थ्री से डिवाइड करें तो आपका आंसर पॉइंट्स में आएगा। लेट सपोज इसका आंसर आएगा 0.66। तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इस वजह से हम इसको ये कंसीडर करेंगे प्राइम नंबर में। हम ये नहीं कंसीडर करेंगे कि थ्री से भी डिविजिबल है। उसके बाद जो इसके अपोजिट होता है वो कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं दैट हैज़ मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स मीन्स कि वो नंबर दो से ज़ायद नंबर से डिविजिबल होगा। फोर है तो फोर को आप वन से भी डिवाइड कर सकते हैं, फोर को आप फोर से भी डिवाइड कर सकते हैं, फोर को आप टू से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मोर देन टू डिफरेंट टू फैक्टर्स हैं ना, इस वजह से जो फोर है वो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरह इसकी एग्जांपल 6, 8, 9 एट्सेट्रा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज़ प्राइम और कंपोजिट। इसके लिए हमें चेक करना होता है कि क्या वो नंबर डिविजिबल है बाई टू, बाई थ्री, बाई फोर एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर वो डिविजिबल है सिर्फ अपने आप से और वन से तो वो प्राइम नंबर होगा। अगर नहीं डिविजिबल अगर वो डिविजिबल नहीं है तो वो प्राइम नंबर होगा। अगर वो अपने आप और वन के अलावा भी किसी से डिविजिबल है तो वो फिर कंपोजिट नंबर होगा। अब एग्जांपल देखते हैं, हम सिक्स है, हम इसको कैसे चेक करें कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि सिक्स, वन से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं ना, तो सिक्स सिक्स से भी डिवाइड होता है। हमें चेक करना है क्या ये टू से डिवाइड होता है। हमने टू से डिवाइड किया तो ये तो डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया तो इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। अगर ये डिवाइड ना होता, फर्स्ट करें हम एक एग्जांपल लेते हैं, फाइव, फाइव टू से डिवाइड नहीं होता, ये चेक पास हो गया। फिर थ्री से डिवाइड होता है, थ्री से भी नहीं होता। फोर से होता है, फोर से भी नहीं होता। फाइव से होता है, यस फाइव से होता है। इस वजह से ये फिर अगेन ये फिर जो होगा आपका कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। क्योंकि देखें ना, अब फाइव के तीन फैक्टर्स हो गए हैं। फाइव फाइव से भी डिविजिबल है, फाइव वन से भी डिविजिबल है, फाइव 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 अच्छा, फाइव इज़ एन इंटरेस्टिंग, फाइव, अच्छा फाइव की अगर आप एग्जांपल देखें, हम ये जिसको डिस्कस कर रहे थे, तो फाइव अपने आप से इनके फाइव से डिवाइड हुआ है और वन से डिवाइड हुआ है, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो फाइव इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइम नंबर, फाइव कंपोजिट नंबर नहीं है। उसके बाद है जी आपकी डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर थ्री। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये नंबर थ्री से डिवाइड है हो सकता है कि नहीं। मैं आपके सामने लिख देता हूँ 1067। अब आपने चेक करना है कि क्या ये थ्री से डिविजिबल है।
इसको फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। एक तो सिंपल है ना कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, उसके बगैर अगर आपको करने का कहा जाए तो आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं कि आप इसके जितने भी डिजिट्स हैं ना उनको आप सम करें, 1 + 0 + 6 + 7, इसका आंसर आ गया है 14। आप देखें कि अगर 14 3 से डिविजिबल है तो फिर ये नंबर भी डिविजिबल होगा, अगर 14 डिविजिबल नहीं है 3 से तो फिर ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। जब हम 14 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, पॉइंट्स में आता है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये 1067 भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ राइटिंग अ नंबर एज मल्टीपल ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि आपने एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर से लिखना है, यानी कि उसके ऐसे फैक्टर्स जो या तो अपने आप से डिवाइड हों या 1 से डिवाइड हों, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो। तो अब वो कैसे लिखते हैं, तो इसकी एग्जांपल ये है, 60 है ना, तो 60 को आपने ये ऐसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, 1 के अलावा 2, 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर 30 आ गया। फिर 30 को भी स्मॉलेस्ट से ट्राई करना है, 2, 30 को डिवाइड किया 15 आ गया। अब फिर आप स्मॉलेस्ट से ट्राई करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता ना, अब आप उससे बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 3 5, 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, उससे कम किसी से नहीं हो सकता। तो ये जो 60 है इसके फैक्टर्स ये हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर के। अब उसके बाद देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, और उसके बाद हम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर भी देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF भी कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए हमें ये कहा गया है कि 18 और 30 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें, तो हमें 18 और 30 के प्राइम फैक्टर सबसे पहले निकालने हैं। पहला स्टेप क्या होगा कि आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 18 2 से डिवाइड होगा 9, 9 3 से डिवाइड होगा 3, और 3 3 से डिवाइड होगा 1। तो 18 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो हो गए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। जबकि इसी तरह 30 है, तो 30 के आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें, 2 से डिविजिबल है 15 हो जाएगा, फिर 3 से डिविजिबल है 5 हो जाएगा, फिर 5 से डिविजिबल है 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 15 5 से भी डिविजिबल था, लेकिन हमने स्मॉलेस्ट से डिवाइड करना होता तो 3 से पहले डिविजिबल है, पहले 3 से किया। अच्छा, अब हमने इसी तरह इसके बिल्कुल नीचे आप लिखते हैं 30 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपने वो वाले फैक्टर्स देखने हैं जो दोनों में है, यानी कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो ये 2 दोनों में कॉमन है, और इसके अलावा ये 3 दोनों में कॉमन है। तो जो आपका HCF होगा वो इन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, और इनको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, 2 और 3। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 6। इसी तरह जितने भी होंगे आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, उनमें से जो कॉमन होंगे उनको एक ही दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर दो तो आपका HCF निकल आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर यानी कि LCM हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि 2 नंबर्स का कैसे फाइंड करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि 3 नंबर्स का कैसे फाइंड करते हैं। तो 2 नंबर्स के लिए स्टेप पहला सेम है कि आप उनके प्राइम फैक्टर्स निकालो। मैं ज़रा स्पीड से यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसी तरह आप 36 की निकाल लो। 2 से डिवाइड किया 18, 3 से डिवाइड किया 6, सॉरी ये 3 से नहीं करेंगे, ये 2 से फिर डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे 9, फिर 3 से करेंगे 3, 3 फिर 3 से डिवाइड होगा। आप इनको ऐसे ही लिख लें, इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की सूरत में लिख लें। 36 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आपने LCM में क्या करना है, सबसे पहले आप देखें कि कॉमन फैक्टर्स इनमें कौन कौन से हैं। एक ये 2 कॉमन है, और फिर आपका ये 3 कॉमन आ रहा है। तो आपने यहाँ पे गौर कीजिएगा LCM में हमने कैसे लिखने हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको तो आपने एक दफ़ा लिखना है ना, और जो कॉमन नहीं है, जो बाकी बच गए हैं, उनको भी आपने साथ में लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 32 ज़ार 60, 63 ज़ार 180। तो ये आपका LCM आ जाएगा 180 इस केस में। ये डिफरेंस ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर में हम कॉमन एक दफ़ा लिखते हैं, बाकी सारे एज इट इज़ लिख देते हैं। अच्छा, ये है 2 नंबर्स का जब आपने LCM फाइंड करना हो।
अभी हम देखते हैं कि जब आपने लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर यानी कि एलसीएम फाइंड करना हो तीन नंबर्स का, तो इसमें पहला स्टेप एज इट इज़ है कि आप इनके प्राइम फैक्टर्स निकालें। 12 का इस तरह हो गया, 18 का 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1, 56, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ार 4, 2 8 आर 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1। अब आप इनको वैसे ही एक सीक्वेंस में लिख लें। 12, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह 18, उसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह 56, तो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखना है यहाँ तक सेम है। यहाँ पे जब 3 नंबर्स होंगे तो आपने जो कॉमन मल्टीप्लायर वो देखना है जो कि किसी भी 2 नंबर्स में आ रहा हो बेशक। अब ये देखें, ये 2 जो है ये तो तीनों में आ रहा है ना, ये कॉमन हो गया आपका। उसके बाद ये जो 3 है इन दोनों में आ रहा है, ये भी कॉमन हो गया। उसके बाद ये जो 2 है और कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपका जो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होगा वो आपका इस केस में हो जाएगा। अच्छा, इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होगा इसमें आप ये देखें कि ये 2 वाला भी ना ये कॉमन है, तो आप इसको भी कॉमन लिख लें। अब ये जो कॉमन है इनको आप एक दफ़ा लिखेंगे, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया और ये वाला 3 भी यहाँ पे आ गया। बाकी जो इसमें कॉमन नहीं आ रहे उनको आप एज इट इज़ एक दफ़ा लिख दें। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 504। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अब कंसेप्ट ये है कि एलसीएम 2 नंबर्स का होगा तो कॉमन एक दफ़ा लिखने हैं, अनकॉमन साथ में मल्टीप्लाई कर देने। 3 नंबर्स का होगा तो आपने कॉमन लेते हुए चाहे वो नंबर तीनों में आ रहा हो या 2 में आ रहा हो वो आप कॉमन ले लेंगे। तो इस उनको आप कॉमन को एक दफ़ा लिखेंगे, जैसे हमने 2 3 और 2 को लिखा। बाकी जो अनकॉमन उनको आप एज इट इज़ लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसी एचसीएफ एलसीएम के जो एप्लीकेशंस होंगी इनसे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम सोल्व करेंगे इसी क्लास में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और यूज़फुल साबित हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड द स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स विश यू वेरी सक्सेस। और इसके अलावा अगर आप 1-on-1 पर्सनल कोचिंग क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।